हाय गाइस, वेलकम टू आरबीटी लर्निंग। आज हम ऑडिट ऑफ एनजीओ देखने वाले हैं, जिसको एनपीओ भी बोलते हैं या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। उसका ऑडिट कैसे करना है वो सब आज देखने वाले हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, पहले इसमें मीनिंग कवर करेंगे, देन फर्दर ऑडिट प्रोग्राम, देन ऑडिट ऑफ रिसिप्ट। ये तीन कॉन्सेप्ट कवर करेंगे इस वीडियो में कि ऑडिट ऑफ एनजीओ कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग। अभी मीनिंग क्या होता है? अभी एनजीओ कैन बी डिफाइंड एज which can raise a fund from members, donor और contributor। इनसे फंड रेस करती है जो एनजीओ होती है। फिर ये अभी जो कई सारे बंदे हैं वो क्या करते हैं, अपने एलोकेट करते हैं टाइम, एनर्जी, स्किल। वो भी अपने सोशल ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना टाइम, एनर्जी एंड स्किल। उसके बाद अभी इसका इनकॉर्पोरेशन कभी कैसे होता है, किसके अंडर होता है? पहले तो सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट 1860 के अंडर होता है। दूसरा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तीसरा कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, जिसको हम सेक्शन 8 कंपनी भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसमें हम कई सारे और भी पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो एनजीओ है उसका विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका अभी मेमोरेंडम आर्टिकल्स क्या है, उसके बाद इसका जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो कैसे फॉलो करती है, और कौन से अगर रेजोल्यूशन पास हुए हैं मिनट्स में तो वो मिनट्स भी चेक करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक करते हैं। ये सब बातें भी हम ध्यान में रखते हैं एनजीओ की ऑडिट करते समय। अभी ऑडिट प्रोग्राम। अभी ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? ऑडिट प्रोग्राम, पहले कोई भी ऑडिटर है ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएगा, फिर ऑडिट प्लान बनाएगा, फिर ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। ये तीन, इसको फ्लो ऑफ ऑडिट भी बोलते हैं कि ऐसे ऑडिट फ्लो करता है। अभी ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या देखेंगे? पहले तो कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट अ कैपिटल विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर। जो इनिशियल स्टेज में जो कंट्रीब्यूट करते हैं मेंबर, या तो फर्दर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। तो इसमें इसको कॉर्पस फंड बोलते हैं, कैपिटल को। अभी सेकंड पॉइंट में दिखने वाले हैं रिजर्व, कौन कौन से रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं एनजीओ को, वो भी हम देखने वाले हैं, कौन कौन से रिजर्व। तीसरा है ई मार्क फंड। ई मार्क फंड क्या होता है कि ये नहीं, एक फंड होता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने बोला कि जो मैं अमाउंट आपको डोनेट कर रहा हूँ ये आप खाली बिल्डिंग बनाने के लिए काम में रखना। तो हम इसको एज बिल्डिंग फंड एक बैलेंस शीट में फंड के साइड, मतलब कैपिटल लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे एज अ बिल्डिंग फंड। फिर अब जब भी बिल्डिंग बनेगी तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे, तो उसको बोलते हैं ई मार्क फंड। उसके बाद हम लोन भी देखने वाले हैं। लोन के एग्रीमेंट चेक करेंगे कि कितना लोन है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है कि नहीं कंपनी ने, यानी एनजीओ ने, ये प्रॉपर्ली देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फिक्स एसेट है उसको अकॉर्डिंग टू AS10, जो पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, और रिवैल्यूएशन अगर किया है तो कैसे कैसे उन्होंने किया है, अकॉर्डिंग टू द AS10 किया है कि नहीं। उसके बाद हम देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। जनरली ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिक्योर इन्वेस्टमेंट मीन्स फिक्स एसेट में रख देंगे। तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट जो सिक्योर्ड होती है, या तो गवर्नमेंट बॉन्ड जो हाईली सिक्योर्ड होता है उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, तो इन फंड में वो इन्वेस्ट करके रखते हैं। उसके बाद कैश इन हैंड देखेंगे कि कैश इन हैंड हमारे अकाउंट्स के साथ मैच करता है कि नहीं, मीन्स एक्चुअल कैश और बुक कैश को दोनों को मैच करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बैंक बैलेंस भी चेक करेंगे। अगर कुछ एंट्री अनएडजस्टेड एंट्री है जो ईयर एंड में, जिसके लिए हम BRS बनाते हैं, जिसको पासबुक एंड कैश बुक को मेन मैच करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो भी उनका प्रोग्राम एंड प्रोजेक्टिव एक्सपेंस है उसको उन्होंने कैसे दिखाया है। यानी समझो अगर कॉमन एक्सपेंसेस है तो उन्होंने कैसे एलोकेट किया है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में, कि उसको हम देखने वाले हैं कैसे। उसके बाद दूसरा इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस में क्या आता है कि प्रोविडेंट फंड उन्होंने कैसे बनाया है, प्रोविडेंट फंड का अमाउंट जो प्रॉपर्ली उन्होंने टाइम टू टाइम डिपॉजिट किया है कि नहीं। उसके बाद अगर स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब उन्होंने कैसे शो किए हैं, ये सब देखेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद उसको फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद देखेंगे कि इन्वेंट्री कैसे कैसे उन्होंने इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर पे शो किया है कि नहीं। ये सब पॉइंट हम अपने जहन में रखेंगे जब भी ऑडिट करेंगे एनजीओ का। दूसरा पॉइंट आता है ऑडिट ऑफ रेवेन्यू। ऑडिट ऑफ रेवेन्यू में क्या आता है, पहले
मेंबर्स फीस और सब्सक्रिप्शन फीस, ये दूसरी पॉइंट सब्सक्रिप्शन फीस है। अभी मेंबर फीस, सब्सक्रिप्शन फीस और तीसरा भी होता है एंट्रेंस फीस। इसको तीनों को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझो एक XYZ लिमिटेड एक NGO है, उसमें हम मेंबर बनना चाहते हैं, तो पहले हमें एंट्रेंस फीस देना पड़ेगा अंडर मतलब मेंबर बनने के लिए। उसके बाद वो बोलेंगे कितने साल का आपको मेंबरशिप रखना है, तो हम बोलेंगे 5 साल का, तो एक साथ 5 साल का हमको मेंबरशिप भी देना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा आता है सब्सक्रिप्शन फीस, जो हम एनुअली देते हैं NGO को, जो यूजुअली एनुअली होता है, या तो कभी कभी क्वार्टरली, मंथली, या तो अकॉर्डिंग टू द जो भी उनका एडजस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो लेते हैं सब्सक्रिप्शन फीस। तो ये तीनों बातें, मतलब एंट्रेंस फीस का भी जब भी एंट्री के टाइम देते हैं, और दूसरा मेंबरशिप फीस का भी टू रिमेन द मेंबर ऑफ अ कंपनी, और तीसरा आता है सब्सक्रिप्शन फीस, वो क्या होता है तो जो यूजुअली एनुअली देते हैं, या तो क्वार्टरली भी हो सकता है। उसके बाद ग्रांट देखने वाले हैं। ग्रांट में हम AS 12 में जैसे डिफाइंड है कि ग्रांट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जनरल ग्रांट, दूसरा स्पेसिफिक ग्रांट, तीसरा प्रमोटर ग्रांट। तो उसको प्रॉपरली हमने डिस्क्लोज किया है कि नहीं, कि जनरल ग्रांट है तो जनरल ग्रांट में दिखाया है, और दूसरा स्पेसिफिक ग्रांट है तो स्पेसिफिक, और प्रमोटर ग्रांट है तो प्रमोटर ग्रांट को दिखाया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इनकम आती है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी FD के थ्रू इंटरेस्ट आता है, या तो डिविडेंड आता है बॉन्ड के थ्रू, जो भी आ रहा है, तो उसको हमने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं, वो भी देखने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट इंटरनल कंट्रोल देखने वाले हैं कि अगर कोई भी एक्टिविटी होता है तो उसके ऊपर कैसे कंट्रोल रहता है, तो वो भी हम बात को ध्यान में रखेंगे, कैसे कंट्रोल उन्होंने मेंटेन किया है, कैसे कैसे। That's for the day. Thank you for giving your time. Goodbye, good morning, whenever you are watching the video. Shabakir.